Hello friends, welcome back to my channel. I am Shivi Sinha and I make you prepare for NTA UGC नेट। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और मैं आपको NTA UGC नेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की मदद करती हूँ। तो जैसा कि हम लोग ने शुरू किया था जैना फिलॉसफी यानी जैन दर्शन को शुरू किया था, जिसमें हम जो है उनके परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हम अभी तक उनकी ज्ञान मीमांसा को जान चुके हैं यानी एपिस्टेमोलॉजी थ्योरी ऑफ नॉलेज, जिसमें कि पिन पॉइंटेड जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वही मैंने आपसे बताया था। साथ ही साथ मैंने कुछ बेसिक्स भी क्लियर किए थे। आज मैं उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को और कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो कल हमने पढ़ा था कि दो तरह के ज्ञान होते हैं, एक इमीडिएट नॉलेज, एक मीडिएट नॉलेज। इमीडिएट नॉलेज को हम लोग अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं और मीडिएट नॉलेज को कहते हैं परोक्ष ज्ञान। ठीक है, तो इमीडिएट नॉलेज को लेने के लिए हमें किसी साधन की ज़रूरत नहीं होती। उसमें जो है सोल और माइंड अपने आप ही कांटेक्ट कर लेता है ऑब्जेक्ट को और डायरेक्ट मतलब हमारी आत्मा जो है चीज़ों को ऑलरेडी मतलब डायरेक्टली अप्रोच करती है ज्ञान को लेने के लिए। उसके लिए हमें किसी साधन की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐसे किसी साधन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे कल मैंने बता दिया था कि ऐसे तो 5 प्रकार के यथार्थ ज्ञान होते हैं यानी राइट नॉलेज होता है। ठीक है, और राइट नॉलेज से ही हमें लिबरेशन मिल सकता है। जी हाँ, जैना लिबरेशन की थ्योरी को मानते हैं। तो इमीडिएट नॉलेज जो है वो 3 प्रकार का होता है, अवधि, मना, पर्याय और केवल ज्ञान। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है आगे जो मैं बताऊंगी अभी वो जो है आप सोल जब यानी आत्मा के बारे में पढ़ेंगे, जीव और अजीव का जो उनका मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा पढ़ेंगे, तब भी मैं ये इन चीज़ों को बताऊंगी। लेकिन आप इसको बस याद रखने के लिए रखिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना को जो जैन है वो मानते हैं कि वो आत्मा का सार है। ठीक है, आत्मा का इसेंस है। सोल कॉन्शियसनेस इज़ द इसेंस ऑफ सोल, यानी कि आत्मा में चेतना पहले से विद्यमान है और वो उसका इसेंस है, उसका सार है। ठीक है, आत्मा जो है चेतना के बिना कुछ भी नहीं है और चेतना आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है। तो उसमें जो इनएविटेबली उसमें बिल्कुल व्यापक रहता है और उससे उसको अलग नहीं किया जा सकता है। जैसा कि चार्वाक मानते हैं कि चेतना क्या है, तो चेतना को चार्वाक बिल्कुल एक शरीर का, देह का प्रमाण मानते हैं। उनका सिद्धांत भी है देहात्मवाद, यानी देह में ही चेतना है और चेतना को ही वो कहीं ना कहीं एक आत्मा के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन आत्मा क्या है, वो इस शरीर का ही एक बाई प्रोडक्ट यानी एपिफेनोमेनन है, यानी कि हमारे शरीर का चार तत्वों से बना हुआ है। उससे मिलके एक मिलने के कारण जो है, एक संयोग के कारण क्या होता है, एक अलग सा प्रोडक्ट निकल के आता है जिसको हम चेतना कहते हैं। तो चेतना बस एक एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी है, वो अचानक से आ जाता है, आगंतुक धर्म है। लेकिन जैन के लिए ऐसा नहीं है। जैन जो है वो चेतना को आत्मा का इसेंस यानी सार मानती है और उसका वो अविभाज्य तत्व मानती है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा चीज़ हो गया आपका कि जो हमने कल पढ़ा था कि राइट नॉलेज जो है वो जनरली आपका 5 तरह का होता है। कैसे 5 तरह का होता है? ऐसे तो 2 तरह के ही होते हैं, इमीडिएट यानी अपरोक्ष और मीडिएट परोक्ष। ठीक है, इसका डिवीज़न 3 है और मीडिएट का डिवीज़न 2 है। ठीक है, तो इसका डिवीज़न है इमीडिएट यानी अपरोक्ष ज्ञान का 3 आपका डिवीज़न है, वो हो जाता है अवधि, मना, पर्याय और केवल ज्ञान। ठीक है, तो अब देखते हैं जो पहला 2 है, इसमें भी जो अपरोक्ष जो ज्ञान है आपका इमीडिएट नॉलेज है, इसमें भी 2 चीज़ हम लोग देख सकते हैं। ये भी 2 तरह का हो सकता है। जो अवधि और मना पर्याय है वो एक तरह से व्यवहारिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ठीक है, यानी ये ऑर्डिनरी टाइप का इमीडिएट नॉलेज है, यानी कि आम तौर से जाने जाने वाला आपका अपरोक्ष ज्ञान है। लेकिन केवल ज्ञान जो है वो सबसे सुपीरियर टाइप का ज्ञान है। ठीक है, वो सबसे ऊंचे लेवल पे वो रहता है। ठीक है, उस ज्ञान को हम लोग उसकी तुलना किसी और चीज़ से नहीं की जा सकती है। जो आपका अवधि और मना पर्याय है वो आपका एक लिमिट तक बंधा हुआ है। लेकिन जो आपका
वो केवल ज्ञान है वो एक तरह से रियल इमीडिएट नॉलेज है। इसीलिए जो है इन जो आगे के दो के अवधि और मना पर्याय को हम लोग व्यवहारिक दृष्टिकोण से कह सकते हैं, या फिर अनुभविक जो आपको अपरोक्ष ज्ञान होता है उसे आप अवधि और मना कर पर्याय के कैटेगरी में डाल सकते हैं। लेकिन केवल ज्ञान वो ज्ञान है जो कि एकदम जो सच में परोक्ष ज्ञान है, जो यथार्थ रूप से अगर किसी चीज़ को ज्ञान माना जाता है, कंप्लीट या एब्सोल्यूट जो नॉलेज होता है वो आपका केवल ज्ञान ही है, जो कि सिर्फ एक मुक्त आत्मा के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। वो सब ऑर्डिनरी पर्सन के लिए नहीं है, ठीक है, वो किसी मुक्त आत्मा के लिए है, जो कि जिसने अपने काम क्रोध जैसे वाइसेस या बुराइयों पे काबू कर लिया है और उसने मुक्ति प्राप्त कर ली है, ठीक है। तो और उन्होंने जो है अपने कर्मों द्वारा अपनी आत्मा को कार्मिक ऑब्स्टिकल, यानी जो कर्म का जो इसमें आप पढ़ेंगे जब जैनिज़्म में आगे पढ़ेंगे कि कर्म के जो है किस तरह से वो जो है कर्म हमारे जुड़ जाते हैं हमारे आत्मा के साथ और हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है उनके फल को पूरा करने के लिए, मतलब फल को भोगने के लिए। जी हाँ, जो जैनिज़्म है वो आपका हेटेरोडॉक्स होते हुए भी, मतलब वेदों पे नहीं विश्वास रखता, साथ ही साथ वो एथिस्ट है, यानी कि ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते हुए भी ये जो है आत्मा और पुनर्जन्म जैसी चीज़ों को मानता है, मुक्ति के सिद्धांत को मानता है, ठीक है। तो उनके लिए जो है ईश्वर नहीं है, आत्मा ही सर्वोच्च है, ठीक है। आत्मा सब है, सब एक आत्मा जो है बहुत महान है और ये बहुत ही पॉजिटिव फिलॉसफी है, ठीक है। तो केवल ज्ञान जो है जब तभी प्राप्त हो सकता है जब आत्मा जो है जो कर्म के जो बंधन है, जो कार्मिक पार्टिकल्स है जो स्टिक हो जाते हैं हमारे आत्मा के साथ, जुड़ जाते हैं, और जब तब तक वो चलते रहते हैं जब तक हम उसे अपने कर्मों का भोग नहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो और हमारा परम लक्ष्य भी यही होता है कि हम लोग उस कर्म के जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा लें। तो ये कार्मिक ऑब्स्टिकल को जब हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, सही चीज़ें करके, ठीक है, तो तब जाके हमें अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं हम लोग कुछ। अब ये तो हो गया इमीडिएट नॉलेज यानी अपरोक्ष ज्ञान, जो कि वो उसमें भी जो है दो तरह का होता है, एक ऑर्डिनरी और एम्पेरिकल, व्यवहारिक इमीडिएट और अपरोक्ष ज्ञान, व्यवहारिक अपरोक्ष ज्ञान, या फिर एम्पेरिकल और ऑर्डिनरी इमीडिएट नॉलेज। और दूसरा जो होता है आपका रियल इमीडिएट या फिर अपरोक्ष ज्ञान, ठीक है, या फिर पारमार्थिक अपरोक्ष ज्ञान जिसको कह सकते हैं, या फिर ट्रांसेंडेंटल इमीडिएट नॉलेज कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब आ जाते हैं मेडिएट नॉलेज। तो मेडिएट नॉलेज में जनरली आपका दो ही तरह का नॉलेज होता है, वो एक मति और श्रुता। मति वो ज्ञान है जो हमें मनस और इंद्रियों के संयोग से मिलता है। इसमें दोनों ही चीज़ चलता है मति के साथ, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स भी चलते हैं और एक्सटर्नल ऑर्गन भी चलते हैं। इंटरनल ऑर्गन क्या है? हमारा मन, मनस्पटल, ठीक है। और एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन क्या है? वो परसेप्शन के, वो तो है आपका 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जो जैसे कि कान, नाक, आँख, ये सर से जो ज्ञान होता है, ठीक है। 5 परसेप्चुअल ऑर्गन से जो भी परसेप्शन होता है, जैसे कि विजन मतलब दृष्टि, फिर मतलब साउंड, गंध, रस, रूप, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपका जो है 5 तरह का वो इंद्रियों द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है वो होता है, ठीक है। तो मति में दोनों ही इन्वॉल्व रहता है, आपका सेंस ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व रहता है और आपका इन्फरेंस यानी अनुमान भी इन्वॉल्व रहता है। तो सेंस ऑर्गन से आप जो है प्रत्यक्ष का ज्ञान ले लेते हैं और उसके द्वारा जो है प्रत्यक्ष करने के बाद कभी कभी हमें अनुमान करना, उसमें स्मृति यानी मेमोरी भी रहती है। जैसे मान लीजिए कि आप देख रहे हैं बादल काला हो रहा था, आप ये अनुमान कर सकते हैं कि अभी बारिश हो सकती है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष आपने देखा कि बादल हैं, ठीक है, क्योंकि अनुमान में दोनों ही इन्वॉल्व रहता है। और माइंड के थ्रू जो है आप इन्फर कर लेते हैं, अपना माइंड मेमोरी की कभी अगर बारिश देखा हो तो मे बी कि वो देखने से पता हो कि काला बादल था तो उससे बारिश हो गई, ठीक है। तो उससे आप इन्फ्रेंस कर अपने माइंड को अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों ही परसेप्शन और इन्फ्रेंस को इन्वॉल्व करता है। तो ये सबसे ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ नॉलेज है, ठीक है। तो लेकिन अब जैन जो है इसी ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ नॉलेज को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे किसी तरह से हमें
किसी भी चीज़ का ज्ञान होता है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप वाइज स्टेजेस बाय स्टेजेस जो है हमें किसी चीज़ का नॉलेज होता है कि पहली बार जब हमें कोई वस्तु, जैसे कि आपके सामने कोई बॉटल है, तो उसका ज्ञान आपको कैसे होगा, कैसे हमारे सेंसेस और मन कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो अकाउंट देते हैं ऑर्डिनरी परसेप्शन को, कैसे वो होता है। पहले क्या करता है, ऑर्डिनरी परसेप्शन होता है और उसके बाद मन में उस चीज़ का ज्ञान आ जाता है, ठीक है। वो कैसे होता है, चलिए अब हम लोग समझते हैं स्टेज को कि कैसे ये नॉलेज को अटेंड किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं किसी कहीं दूर पे कोई सेंसेशन होता है, यानी संवेदनाएं होती हैं किसी साउंड का, जैसे कि आपने कहीं दूर में आवाज़ सुनी, ठीक है। तो पहली बार में आपको जो है आपके सबसे पहले क्या होता है, ये जो आपको पता चल जाता है, मतलब ये बहुत क्विक प्रोसेस होता है कि आप देखते हैं कि कोई आवाज़ सुनते हैं तो आपके फट से बता देते हैं कि किस चीज़ की आवाज़ है। लेकिन मान लेते हैं कहीं दूर में कुछ आवाज़ आई, ठीक है, तो फिर जो कि आपको पता भी नहीं है, सबसे पहले जब कान में वो आवाज़ जाती है तो आपको पता नहीं होता है कि वो किस चीज़ की आवाज़ है, ठीक है। तो वो प्राइमरी स्टेट होता है हमारी चेतना का। इस स्टेट को हम लोग अवग्रह कहते हैं या फिर ग्रास्पिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस वक्त जो है हम लोग उस ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये क्या चीज़ की आवाज़ है, ठीक है। दूसरा अवग्रह होता है, पहले हमें दूर से आवाज़ आती है। दूसरे स्टेज में हमारे मन में क्वेरी होती है कि ये किस चीज़ की आवाज़ थी, ठीक है। ये बहुत फास्ट होता है, ये इतना स्लो नहीं है, ठीक है। ये बहुत क्विक होता है, जैसे कि आवाज़ सुने तुरंत आप महसूस भी कर सकते हैं। आवाज़ सुने आपने, मतलब कि किस चीज़ की आवाज़ है, तो फिर मन के अंदर ये चला कि किस चीज़ की आवाज़ है, तो क्वेरी आती है। तो जब मन स्टेट ऑफ माइंड में क्वेरी होता है, क्वेश्चनिंग होता है कि ये किस चीज़ की आवाज़ थी, उसको हम ईह या फिर क्वेरी कहते हैं, ठीक है। फिर तीसरे स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, जजमेंट कहते हैं। ओ अच्छा, ये तो गाड़ी की आवाज़ थी, ठीक है। तब हम उस आवाज़ को पहचानते हैं और उसका जजमेंट देते हैं, अच्छा वो गाड़ी की आवाज़ थी। अवय जिसको कहते हैं, या फिर डाउट को यानी संशय को हटाते हैं कि वो जो आवाज़ हमने सुनी वो गाड़ी की थी, ठीक है। फिर मन में वो बैठ जाता है, हमारे मन से पहले संशय हटता है कि जो आवाज़ सुनी थी वो और कुछ नहीं, वो गाड़ी की आवाज़ है, ठीक है। फिर हम इस चीज़ को रिटेन करते हैं अपने माइंड में फाइनल स्टेज में, मतलब मान लेते, सर्टेन हो जाते हैं, मतलब कि तय कर लेते हैं कि हाँ ये जो आवाज़ सुनी वो जो है वो पाल लेते हैं कि हाँ वो आवाज़ जो थी वो गाड़ी की थी, ठीक है। तो इस स्टेज को हम लोग धारणा या फिर होल्डिंग इन द माइंड कहते हैं, यानी धारण कर लेते हैं, उस ज्ञान को हम लोग धारण करते हैं जो हमने सुना। तो ये जो 4 स्टेजेस हैं हम लोग क्या पढ़ा, अवग्रह, जिसमें कि हमने पहली दृष्टि में जो दूर से कोई आवाज़ उसको आइडेंटिफाई किया, ठीक है, दूर से सुनाई दिया। वो प्राइमरी स्टेट बिल्कुल निर्विकल्पक प्रत्यक्ष की तरह है, जो आगे न्याय में पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि धुंधला ज्ञान जिसको कह सकते हैं, ठीक है, धुंधला है वो अवग्रह या फिर ग्रास्पिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा जो हो जाएगा आपका ई है या फिर क्वेरी, जिसमें कि मन प्रश्न करता है कि कौन सा क्या आवाज़ थी। तीसरा जो स्टेज होता है जब आपका डाउट जो है क्लियर हो जाता है कि अच्छा वो जो आवाज़ है वो आपका माइंड आइडेंटिफाई कर लेता है जो वो आवाज़ किस चीज़ की थी, ठीक है, गाड़ी की आवाज़ सुनी आपने, ठीक है। और लास्टली जो है हम लोग ये धारणा पा लेते तो अच्छा वो जो पर्टिकुलर आवाज़ सुनी आपने वो गाड़ी की आवाज़ थी। तो फ्रेंड्स, ये थे 4 स्टेजेस। ये कुछ चीज़ें जो आपको नेट के एग्ज़ाम के को क्रैक करने में शायद हेल्प करें। मेरे तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। प्लीज़ आपको कैसा लगा ये लेसन मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।